आप सभी जिले वासियों को SR News 7 मीडिया टीम नेटवर्क की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणपति बाप्पा मोरिया के नारों के बीच घर घर विराजे गणपति बाप्पा। शहर की हर सड़क पर निकलते रहे भक्तों के जत्थे। देश भर सहित धौलपुर में भी घर घर में गणेश जी की स्थापना के साथ 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। गणपति बाप्पा मोरिया के नारों के बीच घर घर में पूजा पंडालों में गणपति बाप्पा विराजित हो गए। गणेश चतुर्थी के मौके पर आज पूरे दिन शहर भर की सड़कों पर गणेश प्रतिमाओं को ले जाते हुए भक्तों के जत्थे निकलते रहे। गणेश चतुर्थी को लेकर शहर इलाके में गणेश प्रतिमाओं की दुकानें पिछले कई दिनों से सजी हुई थीं। सड़कों पर लोग गणेश प्रतिमाओं को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिए। कई स्थानों पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव के आयोजन किए जाते हैं। सार्वजनिक गणेश उत्सव के आमतौर पर गणपति बाप्पा की विशाल मूर्ति स्थापित भी की जाती हैं। सार्वजनिक गणेशोत्सव और पूजा पंडालों में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं को ले जाने के लिए गणेश भक्तों के जत्थे ढोल ढमाकों के साथ बप्पा को ले जाते हुए दिखाई दिए। गणेश स्थापना को लेकर हार फूल वालों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी गई। प्रत्येक सार्वजनिक गणेशोत्सव के आयोजक गण ढोल धमाकों के साथ गणेश प्रतिमाओं को अपने साथ लेकर गए। गणपति बाप्पा को ले जाने के लिए लोडिंग वाहनों की भी भारी मांग रही। अगले 10 दिनों तक शहर में हर ओर बप्पा की धूम रहेगी। देवछठ का मेला कल से शुरू। संतों का होगा शाही स्नान। मचकुंड की तैयारी को लेकर प्रशासन ने दिया अंतिम रूप। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तीर्थराज मचकुंड धाम पर लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो कल से ही प्रारंभ होगा। लाडली जगमोहन मंदिर के महंत कृष्णदास ने बताया कि कल ऋषि पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें साधु संत स्नान करेंगे। भक्तों का भी आगमन शुरू होगा। भक्त सुबह 4 बजे से ही मचकुंड सरोवर पर आने लगेंगे और स्नान करेंगे। इसी दिन साधु संत भी शाही स्नान करके मचकुंड मेले का शुभारंभ करेंगे। महेंद्र ने बताया कि हमारे यहाँ जो शादियां होती हैं उसमें मोहर और अशर्फी लाकर इस महत्वपूर्ण सरोवर में विसर्जित की जाती है। इस मेले में यूपी और MP से लाखों भक्तों की तादाद भी देखने को मिलती है। प्रशासन के रहे चाक चौबंद इंतजाम। मेले की तैयारी को लेकर प्रशासन ने भी अंतिम रूप दिया। सभी घाटों पर जाली लगाई गई, तो वहीं गोताखोर भी तैनात रहेंगे। पुलिस वर्दी के साथ साथ वर्दी में भी जवान सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी करेंगे। जगह जगह लगाए गए कचरा पात्र। नगर परिषद की ओर से मेले में जगह जगह कचरा पात्र रखे गए हैं, जहां श्रद्धालु भक्त माइकों से अपील की जाएगी कि कचरा पात्र में ही डालें, ताकि मजबूत सरोवर में गंदगी न हो। पूरे मेले में रहेगी CCTV की निगरानी। जिला प्रशासन की ओर से मेले में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो तीसरी आंख के रूप में काम करेंगे। प्रशासन की ओर से लगाई गई CCTV कैमरे पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। मैं महंत कृष्णदास, राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मंदिर श्री लाडली जगमोहन जी तीर्थराज मुचकुंद। जैसा कि विदित है, हर वर्ष की भांति नगर परिषद द्वारा तीर्थराज मुचकुंद के मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सरोवर की सफाई बिल्कुल हो चुकी है। घाटों पर जालियां, रस्से आदि लगाई जा रहे हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निश्चित रूप से समय समय पर निगरानी करते हुए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और आज शाम तक इनको पूरा अंतिम रूप तैयारियों को दे दिया जाएगा। कल सुबह ऋषि पंचमी का पर्व यहाँ बड़ी धूमधाम से करेंगे। साधु संत स्नान करेंगे, कन्याएं स्नान करेंगी, लोग साधु संतों को दान पुण्य करेंगे और बड़ी संख्या में 9 तारीख को यहाँ मोहर छठ के नाम से जाने जाना वाला मेला लगेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज मुचकुंद सरोवर में स्नान कर, मंदिरों में दर्शन कर, जगह जगह भंडारे पाकर और परिक्रमा करते हुए अपने अपने घर जाएंगे। इस मेले की विशेषता ये है कि इसमें जितनी भी शादियां होती हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उनकी मोहरी और कलंगियों का विसर्जन करने के लिए लोग मचकुंड आते हैं और ये मोहरी कलंगियां इसमें डाल के दीर्घ आयु की कामना करते हुए साधु संतों को भोजन कराना, मंदिरों में दर्शन करना, ये परंपरा यहाँ करीब 5240 वर्ष से तीर्थराज मुचकुंद में चली आ रही है। क्योंकि ये तीर्थराज मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण के समय का है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कालेवन को भस्म कराकर पंचकुंडी यज्ञ की थी। आज भी सरोवर में वो 5 कुएं बने हुए हैं और इसमें स्नान करने से मनुष्यों के चर्म रोग ठीक होती हैं, जैसे मसे हैं, सर है, इस टाइप के रोग भी ठीक होती हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। श्रद्धालुओं से मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि सरोवर को स्वच्छ बनाने में और मेले में किसी को भी असुविधा नहीं हो, ऐसा काम न करें। प्रशासन का सहयोग करें और निर्विघ्न मेले को संपन्न कराने में सभी का सहयोग करें।
जय श्री कृष्ण। बिजली कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में मारपीट, अवैध हथियार लहराता दिखा युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के खनपुरा गांव में शुक्रवार को बिजली कनेक्शन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में एक दूसरे से झगड़ा करते हुए दोनों पक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक युवक अवैध हथियार लहराता हुआ भी दिख रहा है। घटना को लेकर राजाखेड़ा थाना प्रभारी वीर सिंह ने बताया कि बिजली कनेक्शन को लेकर खनपुरा गांव के योगेश्वर मानसिंह पक्ष के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में मारपीट के मामले में दोनों पक्ष की शिकायत पर एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर हो रहा है, जिस वीडियो में मारपीट से पहले एक युवक देसी कट्टे से दूसरे पक्ष के लोगों को धमकाता हुआ नजर आ रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि बिजली कनेक्शन को लेकर हुए झगड़े के बाद सोशल मीडिया पर शेयर हुए वीडियो में एक आरोपी अवैध हथियार के साथ नजर आ रहा है। जिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए थाने से एक टीम गठन किया गया, उसे शीघ्र अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वही मारपीट की घटना में नामजद आरोपी को भी पुलिस तलाश कर रही है। थाना राजाखेड़ा के ग्राम खानपुर में आज दो पक्षों के बीच में लड़ाई हुई है, जिसमें एक पक्ष बघेल और ब्राह्मण है, दूसरे पक्ष में भी ब्राह्मण है, जो बंटी सरपंच है उसके परिजन हैं। कोई नॉर्मल बिजली की बात को लेकर के, कनेक्शन की बात को लेकर के लड़ाई हुई है। लड़ाई होने के बाद में दोनों पक्षों के चोटें आई है। इस मामले में हमने दोनों साइड से मुकदमा पंजीबद्ध किया है और आगे कोई लोक शांति भंग नहीं हो, आगे कोई लड़ाई और ज़्यादा नहीं बढ़े, इस बात को मद्देनजर रखते हुए दोनों पक्षों को पाबंद भी कराया है, निरुद्ध किया है, उनको पाबंद कराया है। और इसके बाद में उस लड़ाई में एक शख्स है वो कट्टे के साथ, जो वेपन है फायर आर्म्स, उसके साथ दिखाई दे रहा है उस वीडियो में। उसके लिए हमने टीम गठित की है। टीम गठित करने के बाद में उसके मस्कन पर और उसके संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी ही उसको डिटेन करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो प्रभावी। शहर की जन समस्याओं को लेकर कांग्रेसियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आगामी चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। मोनू जादौन। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा शहर की जन समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम उपखंड अधिकारी धौलपुर को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन से पूर्व स्थानीय गांधी पार्क में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस ही मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि शहर की कॉलोनियों में जलभराव, सड़कों पर जानलेवा गड्ढे, अघोषित विद्युत कटौती और शहर की नियमित साफ सफाई न होने के कारण शहर की हालत बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कॉलोनियां बरसात के कारण जलमग्न हैं, लोग नार के जीवन जी रहे हैं। जलभराव ने गंभीर संकट का रूप ले लिया है। आवागमन न होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बारिश के कारण शहर के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर निकलने से भी डर रहे हैं। शहर की सफाई व्यवस्था चौपट है, जगह जगह गंदगी, कचरे के ढेर लगे हैं। उन्होंने शीघ्र समाधान करने की मांग की। पूर्व प्रधान मोनू जादौन ने अपने संबोधन में कहा कि शहर की समस्याओं की ओर प्रशासन, नगर परिषद का कोई ध्यान नहीं है। शहर में जलभराव, सड़कों की स्थिति बेहद खराब है, सफाई व्यवस्था चौपट है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मनिया राजेंद्र पोसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष धौलपुर उमर फारूक, मदरसा बोर्ड संयोजक सुलेमान फारूकी, लीना शर्मा, रोशनी शिवहरे, आरती शिवहरे, सरपंच मुरारी लाल घुरैया ने भी संबोधित करते हुए कहा कि शहर की स्थिति बदहाल है। ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों में प्रमुख रूप से जिला सचिव राजेश प्रजापति, सुरेंद्र दरियापुर, श्यामू पंडित बनवारी, दीपक सक्सेना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस ही मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट पर गांधी पार्क से सभा करके एकत्रित हुए और हम जो जल भराव की समस्या, सड़कों पर गड्ढे, अघोषित बिजली कटौती को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर साहब के द्वारा। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि जनता वास्तव में बहुत परेशान है, हालत बद से बदतर है। यदि इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो पूरी कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। आपका नाम सर? नाम मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान धौलपुर।
मचकुंड सरोवर को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी, श्रीनिधि बीटी। रोटरी क्लब में जारी किए गए जागरूकता पोस्टर। देवछठ पर लगने वाली ऐतिहासिक मचकुंड मेले के लेकर रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा जागरूकता हेतु पोस्टर जारी किए गए, जिसका विमोचन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि तीर्थराज मचकुंड महत्वपूर्ण सरोवर है, हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है और हम सबका ये नैतिक दायित्व होना चाहिए कि मचकुंड परिसर में गंदगी न होने दें। उन्होंने कहा कि मचकुंड सरोवर पवित्र स्थल है, हवन सामग्री इससे प्रवाहित करने के पाप की भागीदारी न बने। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर ने कहा कि तीर्थराज मचकुंड सरोवर में देवछठ पर स्नान करते समय ध्यान रखें कि बैरिकेडिंग के पास स्नान करें और सरोवर को किसी प्रकार से दूषित न होने दे। इस अवसर पर रोटरी के क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि तीर्थराज मचकुंड सभी तीर्थों का भांजा है और देवछठ पर लक्खी मेले का आयोजन भी यहाँ होता है, इसलिए हमारी श्रद्धालुओं से गुजारिश है कि तीर्थराज मचकुंड सरोवर में किसी प्रकार की गंदगी न फैलाएं। इसके लिए हमारे द्वारा जागरूकता पोस्टर जारी किए गए हैं जो प्रत्येक घाट पर लगाए जाएंगे। इस अवसर पर रोटेरियन रोहिल सरीन, डॉक्टर आशीष शर्मा, सपना गर्ग, डॉक्टर विनोद गर्ग, अमन भार्गव, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। आगामी मचकुंड मेले को देखते हुए, जिसमें सफाई अभियान को देखते हुए आज रोटरी क्लब धौलपुर सिटी ने इस पहल को किया है। आज कलेक्टर साहब के साथ मिलकर पोस्टर विमोचन किए हैं, जिन पोस्टरों पर सफाई से रिलेटेड सारे जागरूकता के मैसेज डले हुए हैं। इन सभी पोस्टर्स को मचकुंड में लगाया जाएगा और जिससे कि लोगों में जागरूकता आए, सफाई रहे, कचरा ना फैले, या कचरा आगे फैलता भी है तो कचरा पात्रों में ही डालें। तो रोटरी क्लब ने ये पहल की है। कोशिश है रोटरी क्लब की कि इस बार मेले में साफ सफाई रहे। कांग्रेसियों ने मनाया सचिन पायलट का जन्मदिन, गौशाला में हरा चारा गायों को खिलाया, किया पूजन। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का धौलपुर में कांग्रेसियों ने जगह जगह धूमधाम से जन्मदिन मनाया तो वहीं समाज सेवा भी बढ़कर की। धौलपुर शहर के मचकुंड पर बनी गौशाला में आज कांग्रेसियों ने अपने हाथों से गायों को चारा खिलाया और चारा खिलाने से पूर्व गायों का पूजन भी किया। इस दौरान पूर्व प्रधान मोनू जाधव ने कहा कि हमें जन्मदिन को कुछ उत्साह पूर्वक मनाना चाहिए, जिसमें समाज सेवा का भी संदेश जाए और गौ माता की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन सही मायने में हमें सामाजिक सरकारों में अपने योगदान नहीं दे पाते। इस मौके पर जीतू कंसाना, श्यामू पंडित सहित अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे। किसानों और युवाओं के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे पायलट सत्यवान सिंह गुर्जर। इसी कड़ी में दोपहर सर्व समाज के द्वारा भी राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया। सर्व समाज ने मचकुंड पहुंचकर गौशाला में हरा चारा एवं बंदरों के लिए केले भेंट किए। इस दौरान कांग्रेसी नेता सत्यवान सिंह गुर्जर ने कहा कि सचिन पायलट वह नेता हैं जो केवल एक समाज के नहीं बल्कि सर्व समाज के प्रतिनिधि के रूप में हमेशा नौजवान, युवाओं और किसानों के साथ खड़े रहते हैं और समय समय पर उनकी आवाज भी उठाते रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सभापति नगर परिषद कमल कंसाना ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद नजो खान, पूर्व प्रधानाचार्य मान सिंह गुर्जर भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 9/2024 को हमारे नेता माननीय सचिन पायलट जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन को हमने गौ सेवा संरक्षण एवं संवर्धन के रूप में मनाने का निर्णय किया था। इस उपलक्ष्य में पूरे समाज ने अपनी सहभागिता दी, सबने चंदा दिया और इस प्रकार समाज ने 21 कुंटल भूसा और 7 कुंटल दाना गौशाला को दिया है और गौओं की सेवा का संकल्प लिया। माननीय सचिन पायलट जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गौ सेवा का एक संकल्प लिया गया है और ये पूरे राजस्थान के अंदर ही इसको हर जिले लेवल पे गौ सेवा के रूप में उनका जन्मदिन मनाया गया है। चूँकि उनकी सोच है किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और किसान परिवार से जुड़े होने के नाते उनके फादर भी ये कहते थे जो केंद्रीय जब तक गरीबों के मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों पर नहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से देश की नीतियों का विकास सके, जब तक देश का सही मायने में विकास नहीं होगा। तो आज उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय पायलट साहब का जन्मदिन हर साल की भांति इस साल गौ सेवा के रूप में मनाया गया है, जो एक हमारे सभी लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सोच जागृत करेगा। राजस्थान के सचिन पायलट जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास से और धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सभी समाजों के द्वारा
गौओं का संकल्प लिया गया है सेवा का, और उनको हरा चारे की व्यवस्था की गई है सभी गौशालाओं में, सभी समाजों के द्वारा। आज यह कि गौएं भूखे नहीं रहें, ये सचिन पायलट जी का एक सपना है, जो कि राजस्थान के कृषि परिवार से आते हैं, और ये सब संकल्प लिया है कि गौओं की सेवा करना सबसे बड़ा प्लान है। आज रेसला ब्लॉक कार्यकारिणी मनिया का चुनाव हुआ संपन्न। जिला महामंत्री रेसला धौलपुर राकेश कुमार ने दी जानकारी। जिला महामंत्री रेसला धौलपुर राकेश कुमार ने बताया कि 7 सितंबर को स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया पर राजस्थान शिक्षा सेवक प्रधानाध्यापक संघ रेसला की ब्लॉक कार्यकारिणी का निर्वाचन पर्यवेक्षक चेतराम सिंह, जादौन प्रांतीय उपाध्यक्ष रेसला एवं अशोक कोठारी उप प्राचार्य निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में रेसला संविधान के अनुसार चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें इन पदाधिकारियों की सर्वसम्मति और निर्विरोध चुना गया। ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष चंदेल, ब्लॉक महामंत्री भारती बंसल, ब्लॉक सभा अध्यक्ष रामविलास शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश प्रताप सिंह, उसके बाद निर्वाचन अधिकारी अशोक कोठारी द्वारा नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई तथा उनके कर्तव्य एवं दायित्वों से अवगत कराया। और इस दौरान चेतराम सिंह जादौन द्वारा नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने के भी सुझाव दिए। इस अवसर पर स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमित पाराशर, अत्येंद्र वशिष्ठ, शेखर कंचन, जयप्रकाश गुर्जर, सोन मछारी, बबीता जैन, प्रीति शर्मा, जगमोहन शर्मा और मान सिंह आदि मनिया ब्लॉक के व्याख्याता साथी भी उपस्थित रहे। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।